आगे बढ़ेंगे और बात राज्यसभा के रण की करेंगे, जहां चुनावों में नॉमिनेशन के बाद अब जंग और तेज हो गई है। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है। बीजेपी ने चुनाव मैदान में 3 तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन नॉमिनेशन के बाद की दावों की लड़ाई छिड़ गई है। बीजेपी के नामांकन के बाद ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बड़ा दावा ठोक दिया है। जितेंद्र सिंह कहते हैं कि बीजेपी तीनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी, जिस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया है। आरोप लगाया है कि बीजेपी बिना हॉर्स ट्रेडिंग के चुनाव नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास चुनाव जीतने के नंबर ही नहीं है। बिना हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी एक ही सीट जीत सकती है, जो नंबर गेम बयां कर रहे हैं। और तीनों ही हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं। सतीश शर्मा जी तो वजीर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर स्टेट कैबिनेट में, और ये उनका दूसरा टर्म है बतौर सदर प्रेसिडेंट पार्टी के। डॉक्टर मोहम्मद अली मीर हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं, बड़े पुराने साथी वादी कश्मीर में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिदमात की। और राकेश महाजन सरहदी इलाके जम्मू पुंछ राजौरी से ताल्लुक रखते हैं, और मुझे यकीन है कि तीनों फतेह हासिल करके राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की बखूबी नुमाइंदगी करेंगे। बीजेपी कैनॉट विन 3 राज्यसभा सीट्स विदाउट डूइंग हॉर्स ट्रेडिंग. BJP cannot even win 1 seat without horse trading. They need 30 to win the 4th seat. They have 28. There is not a single MLA other than the 28 who are with the BJP that has shown any support for the BJP up until now in the last 1 year. Which means if they are claiming they are going to win 3 seats, it is money power, muscle power and the power of the agencies. राज्यसभा चुनावों में वोटिंग से पहले ही गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। टिकट को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। मोर्चे पर खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला डटे हुए हैं। कल नॉमिनेशन के बाद कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा आरोप भी लगाया। कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को भरोसे में नहीं लिया। हमने सुरक्षित सीट मांगी थी, लेकिन हमें चौथी सीट दी गई। जी मीर ने कहा कि बिना भरोसे में लिए हम हवा में तीर नहीं मार सकते। इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया और कहा कि हमने उन्हें सीट दी थी, लेकिन कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ा, इसीलिए हमें चौथा कैंडिडेट भी उतारना पड़ा। किया गया था कि कांग्रेस एक उम्मीदवार दे और सेफ सीट पर वो अप्लाई करे। जब मॉडलिटीज तय होने की बात आई, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई कम्युनिकेशन नहीं दिया, बल्कि कन्वे किया कि कांग्रेस 4th सीट पर अपना उम्मीदवार डाल सकता था। तो 4th सीट को लेकर पहले ही कांग्रेस ने स्टैंड ले रखा था कि उस पर हम अपना उम्मीदवार नहीं डालेंगे। मतलब हवाई तीर मार के चौथी नंबर सीट पर आप लड़ो, तो ये जिम्मेदारी वक्त की चीफ मिनिस्टर की थी, जिनके साथ हर MLA की वाबस्तगी होती है। वो चाहे आज़ाद बन के आया हो, किसी छोटी पार्टी से बन के आया हो, इसमें वो कॉल ले सकता था। अगर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेता तो शायद इशू नहीं बनता। अब वो चीज़ हुआ नहीं, तो ऐसे में कांग्रेस ने फैसला किया कि चौथी सीट पर हम कैंडिडेट नहीं डालेंगे। हमने एक सीट जो है we had kept for Congress. Congress has decided not to field their candidate. We felt that in that 4th seat, the best chances of winning that seat were with a Congress candidate. Congress felt otherwise, and so be it. We will field 4 candidates, and this election will be a true test of who is with the BJP and who is against the BJP.